नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मास्टर फॉर्मूले की जो असल में किसी भी इंसान के पूरे जीवन और करियर की दिशा तय करने की चाबी है। क्या आपको पता है कि आपका जन्म नक्षत्र और उसका स्वामी ग्रह सिर्फ ज्योतिष का कोई साधारण हिस्सा नहीं है, ये तो एक मास्टर की यानी मुख्य चाबी की तरह काम करते हैं। यही वो फॉर्मूला है जो आपको आपकी असली छिपी हुई क्षमता से मिलवाता है। तो आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? हम देखेंगे सफलता की कुंजी, नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह, सफलता तय करने वाले 4 मुख्य भाव, प्रतिस्पर्धा और आलोचना को कैसे हैंडल करें, हमारे करियर को तय करने वाले ग्रह और अंत में मंत्रों के जरिए जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। इस पूरी ज्योतिषीय प्रणाली को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तार्किक तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो बने रहिए। भाग 1, सफलता की कुंजी यानी जीवन का वो अंतिम सूत्र खोजना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, दुनिया के जितने भी दिग्गज और सफल लोग हुए हैं ना, उनकी सफलता का राज उनके जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह में छिपा होता है। रामायण की वो चौपाई तो आपने सुनी ही होगी, का चुप साध रहे बलवाना। जैसे हनुमान जी अपनी अपार शक्तियों को भूल गए थे और जामवंत जी ने उन्हें उनकी ताकत की याद दिलाई थी, बिल्कुल वैसे ही हम इंसान भी अपनी जन्मजात क्षमता को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक कि हम अपने स्वामी ग्रह की शक्ति को डिकोड न कर लें। ये ब्रह्मांडीय सूत्र बस आपको आपकी भूली हुई ताकत याद दिलाता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? किसी भी इंसान की जीवन यात्रा और उसकी सफलता की जो टाइमलाइन है ना, वो जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन आपके नक्षत्र के स्वामी ग्रह की महादशा तुरंत सक्रिय हो जाती है। मतलब आपकी सफलता का जो ब्लूप्रिंट है वो जीवन की पहली सांस के साथ ही काम करना शुरू कर देता है। भाग 2, नक्षत्र और स्वामी ग्रह, सितारों का ब्लूप्रिंट। अब जरा इस पैटर्न को समझिए। हमारे ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र का एक खास स्वामी ग्रह होता है। यहाँ जो सबसे मजेदार चीज है वो ये कि ठीक 3 नक्षत्रों का एक समूह एक ही ग्रह द्वारा कंट्रोल होता है। उदाहरण के लिए अश्वनी, मघा और मूला नक्षत्रों का स्वामी केतु है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र है। और इसी तरह कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य के अधीन आते हैं। मतलब हर 3 नक्षत्रों का एक कॉमन स्वामी ग्रह होता है जो इंसान के स्वभाव और किस्मत दोनों को पूरी तरह से आकार देता है। और इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत ही कमाल का गणितीय क्रम भी छिपा है, वो है नंबर 13। अगर आप शुरुआत से गिनती करें ना, तो हर 13वां नक्षत्र बिल्कुल उसी ग्रह की टीम का हिस्सा होता है ना अद्भुत? ये सितारों और ग्रहों की एक ऐसी सटीक व्यवस्था है जहां हर 13वें कदम पर ऊर्जा का चक्र खुद को दोहराता है। लेकिन रुकिए, इसमें राहु और केतु की भूमिका थोड़ी अलग है। जहां बाकी सारे ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं और उन पर राज करते हैं, वहीं राहु और केतु बिल्कुल स्वतंत्र राजाओं की तरह काम करते हैं। ये किसी खास राशि के मोहताज नहीं है, ये अपना पूरा भार खुद संभालते हैं। और यही खासियत उन्हें कुंडली में एक बहुत ही खास और अचूक ताकत देती है। भाग 3, सफलता के 4 मुख्य भाव, उपचय स्थानों को डिकोड करना। अब आते हैं असल सफलता पर। ज्योतिष में असीम धन और पहचान पाने के लिए कुछ खास भाव होते हैं जिन्हें उपचय स्थान कहा जाता है। और ये सफलता की पूरी जर्नी को क्या शानदार तरीके से दिखाते हैं। ये उपचय स्थान असल में कुंडली के 3, 6, 10वें और 11वें भाव है। देखिए, पहला कदम है घर से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाना, ये 3रा भाव है। दूसरा कदम है आलोचना और कंपटीशन का सामना करना, ये 6ठा भाव है। तीसरा कदम है जमीन पर उतरकर असल में काम करना, ये आपका 10वां भाव है। और अंत में चौथा कदम है खूब धन और सफलता कमाना, जो 11वें भाव का सीधा रिजल्ट है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के जितने भी सबसे सफल लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो या कोई बड़े ग्लोबल लीडर, उन सबकी कुंडलियों में एक बहुत बड़ी समानता है। उनके जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह का सीधा कनेक्शन इन्हीं 4 खास भावों यानी 3, 6, 10 और 11 से होता है। इससे एक बात तो साफ है कि इतनी बड़ी सफलता सिर्फ तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये ग्रहों की एकदम सटीक अलाइनमेंट का नतीजा है। भाग 4, प्रतिस्पर्धा और आलोचना का सामना करना, 6ठे भाव को एक नए नजरिए से देखना।
हम लोग अक्सर जीवन के संघर्ष और आलोचनाओं से घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन आज इसे छठे भाव के नजरिए से बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं। सच तो ये है कि आलोचना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपका जीवन आगे बढ़ रहा है और सच्ची सफलता बस मिलने ही वाली है। जब कोई घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाता है, तो जाहिर है उसका रहन-सहन बेहतर होगा, और जब ऐसा होगा तो उसे लोगों की ईर्ष्या और आलोचना का सामना भी करना ही पड़ेगा। छठा भाव हमें यही बताता है कि ये जलने वाले लोग और ये चुनौतियां आपकी तरक्की का सबसे पक्का सबूत हैं। तो इस कंपटीशन वाले भाव में जीत हासिल कैसे की जाए? इसका सीधा सा जवाब है, भीड़ को चीरते हुए बस आगे बढ़ते रहिए। दाएं बाएं देखने या लोगों की नेगेटिव बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। सारे शोर को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, यही वो मूल मंत्र है जो छठे भाव की इस चुनौती को एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल देता है। भाग 5, करियर तय करने वाले ग्रह, स्वामी ग्रह 10वें भाव को कैसे आकार देते हैं। अब छठा भाव पार कर लिया तो बात आती है 10वें भाव की। ये है हमारा कर्म और करियर का भाव। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक ग्रह इंसान को बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ले जा सकता है। चलिए मंगल ग्रह का ही उदाहरण लेते हैं। मंगल साहस और ऊर्जा का प्रतीक है, तो जिनका स्वामी मंगल होता है ना, वो बहुत सफल सर्जन, सेना अधिकारी या पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, खनिज, वेल्डिंग, समुद्री जहाज और रेलवे, इन सब क्षेत्रों में भी मंगल ही करियर की दिशा तय करता है। मतलब एक अकेले ग्रह का असर कितनी सारे दिशाओं में फैला होता है। और इसी तरह बाकी ग्रह भी हमारे काम को पूरी तरह से बांट देते हैं। एक तरफ शनिदेव हैं, जो इंसान को टेक्निकल काम, मेहनत और तकनीक से जुड़े करियर की तरफ ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए, अगर किसी का स्वामी ग्रह बृहस्पति हो तो क्या होगा? बृहस्पति इंसान को एक बहुत ही शानदार बौद्धिक पहचान दिलाता है। बृहस्पति के असर से व्यक्ति समाज में एक महान विचारक या यूं कहें कि एक बेहतरीन बुद्धिजीवी के रूप में अपनी धाक जमाता है। भाग 6, मंत्रों से बाधाओं को दूर करना, अपने ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक को एक्टिवेट करना। तो ग्रहों और नक्षत्रों के इस पूरे ताने बाने को समझ लिया, लेकिन क्या इसका कोई प्रैक्टिकल उपाय है? बिल्कुल है। ये समाधान सितारों द्वारा तय किए गए आपके रास्ते को और भी आसान बना सकता है। अगर आप अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह या इष्ट देवता को पहचान ले और उनके खास मंत्र का जाप करें, तो जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें दूर हो सकती हैं। जब हम इन खास मंत्रों का रोजाना उपयोग करते हैं, तो ये उस ग्रह की ऊर्जा को हमारे फेवर में कर देते हैं। इससे सफलता के रास्ते में आने वाली सारी अड़चनें खत्म हो जाती हैं और इंसान बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस वक्त आपके जीवन के बैकग्राउंड में कौन सा वो खामोश स्वामी ग्रह है जो लगातार आपकी किस्मत की दिशा तय कर रहा है? सोचिए जरा, शायद अब बिल्कुल सही समय आ गया है उस ब्रह्मांडीय चाबी को पहचानने का, जो हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है और किस्मत के दरवाजे खोलने का इंतजार कर रही है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।